जय हिंद दोस्तों। एंटीलिया वाले कांड की जो पूरी बागडोर थी, जब तक वो मुंबई पुलिस के हाथ में थी तब तक कुछ भी चीज़ें बाहर निकल के आ नहीं रही थी। और लगातार सवाल ये उठ रहा था कि भैया आखिर इतना बड़ा कांड हो गया और कुछ भी जांच एजेंसी के हाथ क्यों नहीं लग रहा है। और जब जैसे ही सारी चीज़ें एनआईए के हाथ में सौंपी, उसके बाद से हम देख ही रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। ट्विस्ट टर्न सब चीज़ें बाहर निकल के करके आती जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये ट्विस्ट एंड टर्न कभी ख़त्म भी नहीं होने वाले। रेस मूवी जो आई थी उसके जैसे ट्विस्ट एंड टर्न लग रहे हैं। रेस 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेस की बात कर रहा हूँ जो पहली वाली आई थी। तो ये केस कुछ इतनी ज़्यादा तरीके से पेचीदा होता जा रहा है, हालांकि सुलझता भी जा रहा है पर पेचीदा होता जा रहा है। मतलब नई नई चीज़ें बाहर आती जा रही, नए नए लोग शामिल होते जा रहे हैं, नए नए तथ्य नए नए फैक्ट्स बाहर आते जा रहे हैं। इसीलिए केस थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। चाहे वो सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो, परमवीर सिंह का तबादला हो, अनिल देशमुख के ऊपर लगाए गए आरोप हों, कुछ भी हो, लेकिन चीज़ें लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हो रही है। और ये सब हुआ है एनआईए के आने के बाद संभव। अब इसके पहले कुछ क्यों नहीं हो रहा था, ये सब राम जाने। अब जो दूसरी बात निकल के सामने आई है वो ये कि अभी कुछ ही समय पहले जो मनसुख हिरेन हैं, जिनकी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी संदिग्ध हालत में, उनकी मृत्यु का केस भी एटीएस से लेकर एनआईए के हाथ में सौंप दिया गया। अब मज़ेदार बात ये है, अब ये बातें पूरी आपको आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि भैया आर्टिकल क्यों पढ़ते हो, तो इसीलिए पढ़ते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट अपने पास अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा तो भाई कई लोग बैठे हैं जो मुझे बोलेंगे कि भैया ये झूठ बोल रहा, तथ्य क्या था, है ना, सोर्स क्या था आपका। इसीलिए मैं सोर्स के साथ बताता हूँ। मेरे में ये आदत नहीं है कि मैं कहीं से उठा के कुछ बता रहा हूँ आपको, सोर्स के साथ बता रहा हूँ। तो आर्टिकल ये है कि मनसुख हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझाने का महाराष्ट्र एटीएस ने किया दावा। 2 गिरफ्तार, कल ही गृह मंत्रालय एनआईए को सौंपी थी कमान। मतलब जैसे ही एनआईए को मनसुख हिरेन की मृत्यु की गुत्थी सौंपी गई सुलझाने के लिए कि भैया अब ये भी केस आप ही हैंडल करो, वैसे ही जवाब आ गया कि भैया ये जो है गुत्थी सुलझ गई है। भाई दावा कर दिया एटीएस ने कि ये तो गुत्थी सुलझ चुकी है, अब इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो बात है निकल के सामने आया। पूरा क्या मामला है ज़रा आर्टिकल के थ्रू जानते हैं हम। मनसुख हिरेन के मौत का मामला एनआईए को सौंपे जाने के ठीक एक दिन बाद ही महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदिल लांडे ने रविवार मतलब 21 मार्च 2021 को दावा किया कि मनसुख हिरेन की मौत का मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने बिना कोई खास डिटेल दिए बताया कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश धारे समेत एक बुकी को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाले बात यह कि 2-3 नाम भी बताए हैं, 2 पुलिस वाले हैं जिनका नाम है विनायक शिंदे और नरेश धारे, और एक बुकी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हिरेन की मौत के मामले में 2 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इन दोनों को 30 मार्च तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि मनसुख हिरेन्स डेथ केस हैज़ बीन सॉल्व्ड। सस्पेंडेड मुंबई पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे एंड नरेश धारे अ बुकी वर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द डेथ अर्लियर टुडे। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो के बाद उसके मालिक हिरेन मनसुख की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा आज महाराष्ट्र एटीएस द्वारा किया गया। इससे पहले एटीएस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र एटीएस के एक और अधिकारी ने जानकारी दी कि शनिवार देर रात को एक पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और एक सटोरिये नरेश धारे की गिरफ्तार हुई है। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदिल पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हुए अपनी टीम के सभी साथियों को सैल्यूट किया। अब ये बात फेसबुक पे देने की होती है क्या भाई, ये तो डिपार्टमेंटल बातें हैं, ठीक है। खैर, शिवदीप लांडे ने लिखा है इस पे कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मैं अपने पूरे एटीएस पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस करियर का अब तक का सबसे जटिल केस में से एक रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से परमवीर सिंह को जल्दबाजी में होमगार्ड डीजी में तबादला उनका किया गया, सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें निकल के बाहर आना शुरू हुई। ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि ये हिरेन साहब की अगर मौत की गुत्थी सुलझ गई है तो इनकी भी जो ये गुत्थी जो है वो पहले ही सुलझ गई थी और अभी सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा था सही समय के आने का। क्योंकि चीज़ें जितनी तेज़ी से एनआईए के हाथ में जाने के बाद एकदम से डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद ये शक करना लाजमी सा हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में पूछताछ के लिए दोनों आरोपितों को शनिवार को एटीएस मुख्यालय में लाया गया था और बाद में उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शिंदे लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी है
और पिछले साल ही वे कुछ दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। गौरतलब है कि गिरफ्तारी उस दिन की गई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन की मौत के मामले की जांच एनआईए को सौंपी थी। ठीक है ना, उसी दिन गिरफ्तारी हुई है। तब तक इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ही कर रही थी। अधिकारी ने कहा कि राज्य एटीएस ने अब तक कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की है, जिसमें मृतक के परिजनों और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी इस मामले में मिली सबसे बड़ी कामयाबी है। बता दें कि एनआईए एंटीलिया के बाहर पाए गए विस्फोटकों से लदी कार और सचिन वाजे प्रकरण की जांच पहले ही कर रही है और एटीएस के खुलासे के बाद से पहले ही मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी एनआईए को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सौंप दिया था। मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत पर शुरू से ही काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों की जद में सचिन वाजे भी हैं, जिन्हें बीते दिनों मुंबई क्राइम ब्रांच ने हटा दिया गया था और फिर बाद में निलंबित भी कर दिया गया। हिरेन की पत्नी ने वाजे पर उनके पति की मौत में संलिप्त होने का आरोप लगाया। हालांकि महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सचिन वाजे का कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए, हो सकता है, मेरे कहा लीपापोती चल रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधक दस्ता एटीएस के एक अधिकारी ने गुरुवार मतलब 18 मार्च 2021 को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उन्हें व्यवसायी मनसुख हिरेन के सिर और गर्दन पर चोट के निशान मिले, जिसका शव 5 मार्च को ठाणे जिले के रेटी बंदर इलाके में नाले के पास मिला था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 48 वर्षीय ठाणे स्थित ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रहे एटीएस के एक सूत्र ने बताया कि हो सकता है कि उनकी मौत से पहले उन पर हमला किया गया हो। हिरेन का लिंक 25 फरवरी को अरबपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी विस्फोटक से लदी हुई कार से जुड़ा था। हालांकि इस घटना के 10 दिन बाद रहस्यमय तरीके से नाले के पास उन्हें मृत पाया गया। एटीएस अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने मनसुख हिरेन के साथ मारपीट की और भारी वस्तु से हमला किया और आशंका जताई जा रही है कि इस हमले की वजह से वो बेहोश हो गए। पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि हमलावर ने उनके मुंह में 4-5 रुमाल ठूस दिए और उनके पूरे चेहरे को दुपट्टे से ढक दिया। काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी वो, लेकिन अब ये गुत्थी सुलझती हुई सी दिखाई दे रही है। भले ही एनआईए के आने के दबाव के कारण हो रही हो या फिर खुद जो अधिकारी हैं वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अच्छे से कर रहे हैं इसलिए हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, लेकिन अगर ये गुत्थी सुलझती है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी जीत होगी आम आदमी के लिए, प्लस मनसुख हिरेन के घर वालों के लिए, जिन्होंने लगातार शुरुआत से ही सचिन वाजे पे आरोप लगाए हैं। अब ये बात एक अलग सोचने वाली है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक शख्स को बचाने के लिए इतनी जल्दबाजी में जो है ये बताया जा रहा है कि भाई ये केस सॉल्व हो गया है और आरोपित जो है वो हमारे कब्जे में है, ऐसा। खैर, मैं ये नहीं चाहूँगा कि कुछ गलत हो किसी के साथ भी। जो इंसान वाकई में दोषी है उसको बिल्कुल सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको सज़ा ना मिले तो ज़्यादा सही रहेगा। बहरहाल, अब देखते हैं इस केस में अब कल क्या नया मोड़ देखने को मिलता है, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।